Good morning, student. Today is our class of biology. बायोलॉजी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको बताया द प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द लाइफ. मैंने आपको बताया देर आर सो मेनी प्रोसेस, लेकिन आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में हम लोगों को 4 प्रोसेस पढ़नी है. नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन. गुड. अभी तक हम लोगों ने एक प्रोसेस को कंप्लीट किया, दैट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन हम लोग द इनटेक ऑफ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन. उसके बाद आया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया. अब क्वेश्चन जो अराइज होता है कि न्यूट्रिशन हम लोग क्यों लेते हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, बिना न्यूट्रिशन के भी हम लोग लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं? नो. न्यूट्रिशन जरूरत है टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स. इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे. द सेकेंड टॉपिक जो आपके यहाँ सेकेंड लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है, दैट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन को हम लोगों ने, अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन दें, तो क्या हुआ? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स. रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है जिसमें सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. एनर्जी कहां से आती है? फूड के ऑक्सीडेशन से इन द सेल्स. क्लियर? उसके बाद आता है, इसको हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन. द प्रोसेस which is required to provide energy to the cells by oxidation of फूड. क्लियर? अब मानिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, C6H12O6. इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ये ब्रेकडाउन होगा, CO2 प्लस H2 प्लस ATP. ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं वाटर, और ये एनर्जी आपकी. उसको बैलेंस भी कर सकते हैं. ये बेसिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, CO2 वाटर, और एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स. ये पूरी प्रोसेस सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. अब हम देखते हैं कि इस रिएक्शन की जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है. जैसे इसको दूसरे डायग्राम में देखें कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, एंड प्रोडक्ट है इसका CO2H2, ये निकला आपका ATP. अब इस ATP की कहाँ जरूरत है, ये हम देखेंगे इसमें. नंबर 1 ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ में. नंबर 2 मूवमेंट. नंबर 3 सेल डिवीजन, एक सेल से बहुत सारी सेल बनना, सेल डिवीजन.
नंबर 4 रिप्रोडक्शन। नंबर 5 लोकोमोशन। एंड सो मैनी प्रोसेस। ये सारी की सारी प्रोसेस किसके द्वारा होती हैं? दैट इज एटीपी। इसलिए बॉडी के अंदर फूड को होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एटीपी नहीं निकलेगी, और जब तक एटीपी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये सारी की सारी रिएक्शंस नहीं हो सकती हैं। इतनी बात क्लियर है? अब हम देखेंगे फ्लो डायग्राम कि रेस्पिरेशन, मैंने आपसे कहा द प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब एक फ्लो डायग्राम में हम उसको देखेंगे कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। फ्लो डायग्राम हम लोग खड़े हुए क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में, सांस में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। अब देखिए इसका मूवमेंट किस तरह से होता है। एनवायरमेंट इसमें क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, यहां पर मोर ऑक्सीजन है और लेस CO2 है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाएगी मीन्स जो हमारा पैसेज है थ्रू ट्रेकिया से जाएगी ये लंग्स में। तो ये यहां से गया है ऑक्सीजन लंग्स में। क्लियर? अब लंग्स के थ्रू, लंग्स में आगे जाके ये जाएगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में यहां पर ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। यहां पे एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनाता है HbO2। क्लियर? अब यहां से ये पहुंच गया ऑक्सीजन सेल्स में। इतनी बात क्लियर हो गई? जो भी ऑक्सीजन हमने इनटेक किया रेस्पिरेशन के थ्रू वो लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड वेसल्स में ब्लड होगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये बनाता है HbO2, और ये HbO2 ब्लड के थ्रू पहुंच गया सेल्स में। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स के अंदर होगा, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के बाद निकलेगा क्या? निकलेगा CO2 निकलेगा। अब क्या हुआ? सेल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, अब CO2 ये बाहर निकलेगा। सेम प्रोसेस, CO2 फिर कहां पहुंचेगा? यहां पर सेल्स में, ब्लड वेसल्स, फिर लंग्स और एनवायरमेंट। यहां पर क्योंकि लंग्स में यहां CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर CO2 बाहर जाएगा और
अब आपने इस प्रोसेस को दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं हम लोगों ने अभी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन से कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम लोगों ने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गया, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद कहाँ गया हमारे लंग्स में, लंग्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में पहुंच गया ऑक्सीजन। ब्लड में एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और बनाया HbO2, HbO2 इसके थ्रू ये फिर ऑक्सीजन पहुंच गया सेल्स में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फूड आपका मिला उसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होगी। उसके एंड प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताया था CO2 और वाटर होते हैं, तो CO2 फिर आपकी सेल्स में आया, सेल्स के थ्रू फिर वो ब्लड वेसल्स में पहुंचा, ब्लड वेसल से फिर लंग्स में, और लंग्स में जैसे हमने इनहेल किया वो इनहेलेशन में CO2 जो है बाहर निकल गई। ये एक फ्लो डायग्राम है कि किस तरह से हम रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाती है और कैसे कैसे इसका बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो एक जनरल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन डेफिनेशन के बाद उसका आया कैसे कैसे मूवमेंट होता है, कैसे कैसे बॉडी में जो आपने फूड खाया उसका ऑक्सीडेशन होता है और कैसे एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक वर्ड आता है ब्रीदिंग, इसको समझ लीजिए। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मीन्स हिंदी में इसका मीनिंग होता है सांस लेना। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने सांस लिया, दैट इज ब्रीदिंग। साइंटिफिकली ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, इसमें कोई फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में फिजिकल प्रोसेस के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी होती है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मींस रेस्पिरेशन में एनर्जी भी जनरेट होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनर्जी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है, जैसे ग्रोथ है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो क्लियर हो गया, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन फिजिकल के साथ साथ बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और दैट एनर्जी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स और बॉडी। क्लियर? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर 1 एरोबिक और नंबर 2 एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजेशन होना टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारे अभी मैंने आपको C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्लस वाटर प्लस ATP प्रोड्यूस करता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स कहाँ ऑक्सीडेशन इसका होगा, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। एक मॉलिक्यूल 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
इसको भी मैं आपको बता दूं कि एटीपी इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ब्रेक डाउन होता है एडीपी प्लस फॉस्फोरस प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है। तो ये एनर्जी जो होती है, दिस एनर्जी कम्स फॉर द सेल्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। क्लियर? तो यहां पर हम लोग थे एरोबिक रेस्पिरेशन में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स 38 एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये जितने भी सेल फॉर एग्जांपल प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग, क्लियर हो गया? दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन which takes place as bird itself in absence of oxygen। इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होती है, जिसको हम इस प्रकार लिखेंगे C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से, और ये आपका ब्रेकडाउन होता है C2H5OH प्लस वाटर प्लस 2 एटीपी। इसमें केवल आपके 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये होता है आपका, इसका एग्जांपल है फंजाई और बैक्टीरिया। क्लियर? इसी प्रकार से आपका एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेम एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक और प्रोसेस, जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स जो है उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। रीजन ये होता है कि मसल्स में जो बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती मसल को बहुत जल्दी से। उस केस में मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड जो है मसल में पेन क्रिएट करता है, और ये कभी कभी ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उस केस में मस्कुलर क्रैम्प डेवलप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में कहाँ बॉडी के अंदर होता है, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 एटीपी मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशंस in case of plants and human beings, anaerobic respiration in case of fungi and bacteria, उसके बाद fermentation in case of microorganism, उसके बाद lactic acid production in case of muscles। तो ये आज का आपका क्लास था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, कहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, वहां पर 2 प्रोसेस भी होती हैं आपकी, एक ईएमपी पथ होता है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है आपका क्रेब्स साइकिल्स। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होता है और ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पथ में कहाँ पर होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।